नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम तिल से बिजौरे बनाएंगे। तिल के बिजौरे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो सफेद तिल, 250 ग्राम धुली हुई उड़द दाल, 6-7 लाल मिर्च, 6-7 अदरक के टुकड़े, 250 ग्राम भूरा कुमड़ा और 1 चम्मच हींग, 2 चम्मच नमक। बिजौरे बनाने के लिए आधा किलो सफेद तिल में हमें 1 पाव धुली हुई उड़द दाल चाहिए। अब हम उड़द दाल को धोकर इसको भिगोकर 3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर इसको पीसकर बिजौरे बनाएंगे। बिजौरे बनाने के लिए अब हम उड़द की दाल को धो करके भिगो के रख देंगे 3 घंटे के लिए। भूरा कुमड़ा को हमने इस तरह से इसके बीजे और छिलका निकाल दिया है और इस तरह से छोटे पीस में काट के रखे हैं। अब हम इनको किसनी की सहायता से किस लेते हैं। कुमड़ा को किस लिया है। अब इसकी करी इस तरह से बन गई है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। जो भूरा कुमड़ा का पानी है हम इसको दबाकर अलग कर देंगे और सिर्फ करी डालेंगे बिजौरे में। कुमड़ा को हम हाथ से दबा लेंगे या आप चाहें तो कपड़े में बांध कर भी इसको दबा के पानी निकाल सकते हैं। अब हम इसको बिजौरे में डालेंगे। अगर आप पानी डालेंगे तो बिजौरे का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि इसका पानी तीखा रहता है, इसलिए पानी निकालना जरूरी रहता है। करी को रख लेंगे, फिर पिसी हुई दाल में मिलाकर बिजौरे बनाएंगे। बिजौरे बनाने के लिए तिल को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर इसमें दाल का पेस्ट मिलाकर फिर इसका आटा गूंथेंगे। तिल में हमने पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे रगड़ के। आप तिल को कितने भी साफ कर लो, इसमें थोड़ा बहुत कंकड़ रहते हैं, इसलिए आप तिल को अच्छी तरह से धो लें। फिर आटे वाली छन्नी में इसका पानी निकालें क्योंकि ये बारीक दाना रहता है तो ये बह जाता है। तिल धोने के बाद आप थाली में आटे की छन्नी रख लें और इस तरह से धुली हुई तिल को पानी सहित छन्नी में डालते जाएं। तिल छन्नी में रह जाएगी और पानी थाली में चला जाएगा। इस तरह से आप पानी डालते हुए सारी तिल को साफ करें। इस तरह से धोने से थोड़ा बहुत जो कंकड़ रहेंगे वो गंजी में नीचे रह जाएंगे और सारी तिल साफ होकर छन्नी में आ जाएगी। अब हम छन्नी को इस तरह से उठा लेते हैं और इसको गंजी पर रख देंगे जिससे इसका पानी निकल जाए। तिल धोने से तिल थोड़ा सा फूल जाता है, इससे बिजौरे बनाने में सहूलियत होती है। दाल को 3 घंटे पहले भिगो दिया था। दाल बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। ये देखिए बहुत अच्छी दाल फूल चुकी है। अब हम इसको मिक्सर में पीस लेते हैं। जार में हम पहले अदरक और लाल मिर्च डाल देंगे, फिर इसमें धुली हुई दाल डालेंगे। इस तरह से अदरक और मिर्ची डालने के बाद हम दाल को पीसेंगे। दाल और अदरक मिर्ची डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। दाल बहुत अच्छी तरह से महीन पिस गई है। आप भी इसी तरह से दाल को पीसें। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमने दाल में अदरक और मिर्च डाल के पीसा है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। बाकी की दाल हमने बगैर उसके पीसी है तो सफेद है। तिल का मसाला तैयार करने के लिए हमको इस तरह से बड़े बर्तन की जरूरत है। अब हम इसमें डालेंगे सारी धुली हुई तिल। ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच हींग डालेंगे और अब हम इसमें मसाला वाली पिसी हुई दाल जिसमें हमने अदरक और मिर्च पीस कर रखा है, तिल को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दाल और तिल को अच्छी तरह से आटे की तरह गूंथ लें। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बंधने लगा है। अब हम इसमें किसी हुई करी डाल देते हैं। जो हमने कद्दू से करी निकाली थी उसको हम इसमें मिला देंगे। अगर आपके पास कद्दू वाली करी नहीं है तो आप ना मिलाएं। कद्दू की करी से बिजौरे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस तरह से अच्छी तरह से आटा जैसे गूंथ लें आप इसको। और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें जीरा और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल के थोड़ा और इसको अच्छे से गूंथ देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मसाले, हींग और नमक अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम इससे बिजौरे बनाएंगे। मिश्रण तैयार करते समय आप ध्यान रखें कि यह बहुत गीला ना हो। पतला कर लेंगे तो इससे बिजौरे बनाते नहीं बनेंगे और अगर बहुत सूखा कर लेंगे तो भी यह बनाते नहीं बनेंगे। इसलिए इस तरह से देखें कि इसमें इस तरह से लड्डू बनने लगे हैं। अब इस तरह से मिश्रण बनकर तैयार है। अब हम इससे बिजौरे बना लेते हैं। हम इस पर कपड़ा बिछाकर फिर बिजौरे बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी आइटम नहीं है तो आप किसी भी थाली या बड़ी प्लेट या फर्श पर सफेद कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर फिर बिजौरे बनाएं। बांस वाले बर्तन पर हमने
कपड़ा बिछा दिया है। अब हम इस पर बिजौड़े बनाकर डालेंगे। हमको इस तरह की चूड़ी या कंगन चाहिए बिजौड़े बनाने के लिए। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते हुए इस तरह से आप छोटी छोटी लोइयां बना लें। इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना के रख लें। फिर इससे बिजौड़े बनाएं। पटा ले लें, इसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा लें। सफेद कपड़े को आप हल्का सा पानी से गीला कर लें। चूड़ी या कंगन आपके पास जो भी इस साइज का हो उसको रख लें और इस तरह से मसाले वाली लोई को रखकर अच्छे से चिकना कर दें। अब इसमें उंगली से छेद करके डिजाइन बना दें और कंगन को इस तरह से निकाल दें। इसी तरह से दूसरा बनाएं। ध्यान रखें कि इसको थोड़ा तेज दबाव देते हुए बनाना है, जिससे ये उठाने में टूटे ना। इस तरह से चूड़िया कंगन का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से तेज दबाव देते हुए इसको अच्छे से चिकना कर लें और इस तरह से उंगली से छेद कर दें, जिससे आपकी डिजाइन बन जाएगी। और कंगन को निकाल दें। इस तरह आप चूड़ी या कंगन की सहायता से बिजौड़े बनाकर फिर इसको जिसमें हमने कपड़ा बिछा के रखा है अब हम उस पर निकाल के डालेंगे। इस तरह से बिजौरा निकालें और इस पर डाल दें। सारे बिजौरों को इसी तरह आराम से निकाल के और इस पे डालते जाएं। इस तरह से अब हम सारे बिजौरे बनाकर इस पे डालते जाएंगे, फिर इनको धूप में सुखाएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ बिजौरे हाथ से बनाएंगे। फिर से पट्टे पर पानी लगा लें और हाथ में इस तरह से पानी लगा लें और लोई को लेकर हाथ से इस तरह से चिकना कर लें। फिर बिजौरा बनाएं। आप चाहें तो बगैर चूड़ी कंगन के हाथ से भी बिजौरे बना सकते हैं। इस तरह से बिजौरा बना लें और इसमें छेद कर दें। इस तरह से बिजौरा बना के आप कई तरह से इसमें डिजाइन दे सकते हैं। आप बिजौरा को चाहें तो तिकोना, चौकोर और कई तरह की डिजाइन से बना सकते हैं। आप बिजौरे को तिकोने, चौकोर और गोल कई तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो हाथ से या आप चाहें तो कंगन चूड़ी से किसी भी तरह से बिजौरे बनाएं। बिजौरे बना करके आप इसमें कद्दू के बीजे से डिजाइन भी बना सकते हैं। बिजौरे पापड़ की तरह होते हैं। आप एक बार इनको बना के रख लें और साल भर तल कर खाएं। सर्दियों के दिनों में बिजौरे बहुत ही फायदा करते हैं, क्योंकि इनका तासीर तिली का गर्म होता है, इसलिए तिल के बिजौरे बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। आप चाहे तो इनमें लौंग, काली मिर्च या कद्दू के बीज से सजाकर आप बिजौरी बनाएं। इस तरह से हमने बिजौरों को कई तरह से डेकोरेट किया है। हमारे यहाँ लड़कियों की शादियों में बड़ी और बिजौड़ी बनाकर रखे जाते हैं और इस तरह से तरह तरह के शेप में बिजौड़ी बनाकर सजाए जाते हैं। अगर आप शादी ब्याह के लिए बिजौड़ी बना रहे हैं तो इस तरह से बनाएं। आप इसमें तरह तरह के सिक्के भी चिपका सकते हैं और भी अनेकों डिजाइन से बना सकते हैं। अब हम इन बिजौरों को धूप में सूखने डाल देंगे। इस तरह से आप हाथ से या चूड़ी कंगन से सारे बिजौरे बनाएं। 1 इंच की दूरी पर सारे बिजौरे सूखने डाल दिए हैं। देखिए आप इस तरह से बिजौरे हमारे बहुत सारे बन चुके हैं। कुछ बिजौरे हमने डिजाइन वाले भी बनाए हैं और हम अब इसी में सारे बिजौरे बनाकर डालते जाएंगे। बनाने के बाद तेज धूप में सुखाएं। और आप जब भी बिजौरे बनाते हैं तो ध्यान रखें सफेद कपड़े पर ही बिजौरे बनाएं। कलर वाले कपड़े पर अगर बिजौरे बनाते हैं तो उसका कलर छूट जाएगा। और इस तरह से 1 इंच की दूरी पर बिजौरे डालें। बने हुए बिजौरों को 2 दिन तक सुखाएं, फिर उसके बाद पलट दें और फिर पलटने के बाद 2 दिन और सुखाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हमने इनको दोनों तरफ पलटते हुए अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब हम इनको एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख देंगे। आप भी इसी तरह से तिल के बिजौरे बनाकर रखें। जब भी मन करे इनको तल कर खाएं।